बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास। हमने पिछली नशिस्त में हार्मोनी इन सोसाइटी की एक्सरसाइज की थी। आज बाकी कर लेते हैं। आगे है कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द रोजेज विद रेड कलर एंड क्लॉजेज विद ब्लू फॉर अ वाइल ये हम किससे करेंगे? रेड कलर से हमने किया है। ये किस में आएगा? फिर रोजेस में आएगा। और ही इज़ हैप्पी ये क्लॉजेस में आएगा। इसको हमने ब्लू कलर से अंडरलाइन किया है। वाज डूइंग समथिंग ये किस में आएगा? क्लॉजेस ये फिरोजेस में। हाँ, ये कहाँ से? ये फिरोजेस में आएगा। इसको हमने रेड कलर से अंडरलाइन किया है। शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी में गो टू आ स्कॉलरशिप। इसमें क्या है? ये क्लॉजेस में आएगा, इसलिए इसको हमने ब्लू पेन से अंडरलाइन किया है। इज़ वॉइस एंड टॉलरेटेड। इसको ये भी कौन सा है? फिरोजेस में है और इसको हमने रेड कलर से अंडरलाइन किया है। आई डिसाइडेड टू गो टू वर्क टुमारो। ये क्या है? क्लॉजेस में है और इसको हमने ब्लू में अंडरलाइन किया है। आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ ऑफन यूज्ड फॉर एन present perfect tense is often used for an action। एक एक्शन को अक्सर एक हरकत को जाहिर करता है। दैट started at some time in the past, जो कि कुछ दफ़ा होता है माजी में, जो कि हरकत, जो कि एक्शन जो होता है वो माजी में होता है। एंड इज़ स्टिल कंटिन्यूटी, और उसकी वो जो प्रेजेंट टेंस में भी उसकी वो जारी रहता है। एफर्मेटिव जुमला इसका क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है और प्लस ऑब्जेक्टिव इसमें इस्तेमाल होता है। और नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? पहले सबसे सब्जेक्ट आता है प्लस हैज़ हैव, और इसके बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है और ऑब्जेक्ट आता है। फिर इंटरोगेटिव जुमले में क्या होता है कि हैव हैज़ जो है वो पहले आ जाता है और बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। अच्छा, इसमें कि हम ऐसे करते हैं कि वो यूज़ हैज़ हम कब इस्तेमाल करते हैं? विद ही शी इट के साथ और सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ, और जब भी कोई वाहिद सेंस वाहिद जुमले के साथ भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं हैज़ को। और फिर वो यूज़ हैव विद हैव किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यानी जमा के सीगे के साथ इस्तेमाल करते हैं। उसकी उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं कि आई हैव डन माई वर्क। ये क्या है? एफर्मेटिव यानी सादा जुमला है। आई हैव नॉट डन माई वर्क, ये कौन सा हो गया? इंटरोगेटिव जुमला हो गया। और इसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करना है। नहीं, इसके आगे नहीं करते, सॉरी बच्चों, इसके आगे नहीं, नेगेटिव है। ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होगा। आई हैव नॉट डन माई वर्क, सॉरी। हैव दे डन देयर वर्क, ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंस में इस्तेमाल होगा। शी हैज़ लिव्ड इन लाहौर फॉर 2 वीक्स। ये है
एफर्मेटिव यानी सादा जुमला, शी हैज़ नॉट सीन लाहौर, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होगा। और हैव दे सीन द लाहौर फोर्ट, लाहौर फोर्ट, अच्छा ये इंटेरोगेटिव सेंस में होगा और इसके आखिर में क्या साइन ऑफ इंटेरोगेटिव हम लगाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देयर नेगेटिव एंड फेरोसेस एंड नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव फॉर्म्स। वी हैव, इसको बच्चों हम करेंगे रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वी हैव रिसीव्ड आवर गिफ्ट, इसका क्या होगा, नेगेटिव। वी हैव नॉट रिसीव्ड आवर गिफ्ट्स। हैव वी रिसीव्ड आवर गिफ्ट, इसके लास्ट में क्या, साइन ऑफ इंटरोगेटिव लगेगा। और एफर्मेटिव जुमला है, शी हैज़ रिटन आ लेटर, इसमें फुल स्टॉप आएगा, लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। और फिर है कि नेगेटिव सेंस में आएगा, शी हैज़ नॉट रिटन आ लेटर, इसमें भी फुल स्टॉप आएगा लास्ट में। और वो फिर है कि अब इंटेरोगेटिव सेंस में कैसे होगा, हैज़ शी रिटन आ लेटर, हैज़ शी रिटन अ लेटर, इसके लास्ट में क्या आएगा, साइन ऑफ इंटरोगेटिव आएगा। और एफर्मेटिव जुमला नेक्स्ट क्या है, द स्पाइडर हैज़ बाइटन मी ऑन माई हैंड, ये क्या है, ये सादा जुमला है, इसमें फुल स्टॉप आएगा लास्ट को। जब हम नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करेंगे, द स्पाइडर हैज़ नॉट बाइटन मी ऑन माई हैंड, इसमें फुल स्टॉप आएगा लास्ट में। और वो इंटरोगेटिव में आएगा कि हैज़ स्पाइडर बाइटन मी ऑन माई हैंड, क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा। और एफर्मेटिव जुमला दूसरा है कि आई हैव सीन या विजिट द नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान, इसका क्या होगा कि आई हैव, नेगेटिव होगा कि आई हैव नॉट सीन और विजिट द नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान। फिर क्या होगा इसका, इंटरोगेटिव सेंस में ऐसे इस्तेमाल होगा कि आई सीन और विजिट द नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान। आगे बच्चों है कि लिटरल और नॉन लिटरल मीनिंग्स, लुग़वी और गैर लुग़वी मायने। अच्छा, literal meanings is the actual meanings of a word, वो लिटरल मीनिंग्स क्या होते हैं, जो वर्ड के असल मायने होते हैं। और फेराज होता है बिकॉज ऑन इट्स डिक्शनरी मीनिंग्स, क्योंकि ये डिक्शनरी के मतलब होते हैं। अच्छा, नॉन लिटरली मीनिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिटरली मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एंड फेरोसेस आल्सो कॉल्ड figurative language because they are is often odd or अनरियलिस्टिक तो होते हैं। वो जुमले होते हैं, उन मीनिंग्स, उन मानी को कहते हैं कि जो कि जिसको कि हम बोलते हैं मुहावरे का, जब हम उसको बोलते हैं तो उसका कोई और मायने हमें दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे कोई और मतलब होता है। इसको हम क्या कहते हैं, मुहावरा बोलते हैं। दे गो बियॉन्ड द डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ द वर्ड, क्योंकि ये और फेरोसेस, ये क्योंकि डिक्शनरी के मीनिंग्स और फेरोसेस के मीनिंग से मुख्तलिफ होते हैं। एंड ऑफन हैज़ आ डिफरेंट मीनिंग्स ऑल टुगेदर, और ये दोनों
इन दोनों के अलग मतलब होते हैं। और अब उन्होंने ये एग्जांपल्स दी हुई हैं लिटरल मीनिंग्स और नॉन लिटरल मीनिंग्स से। I tried a new recipe I tried a new recipe my sister made and it left a bad taste in my mouth। अच्छा, मैंने अपनी बहन के हाथ की बनाई हुई रेसिपी खाई और वो मेरे मुंह में एक अजीब सा जायका छोड़ गई। ये जो मीनिंग्स हैं ये डिक्शनरी के लिहाज से ये इसको हम कहते हैं लुग़वी मायने में इस्तेमाल होते हैं। और नॉन लिटरल मीनिंग से क्या है कि आई टोल्ड माई फ्रेंड्स a secret and told she told to everyone in the classroom। मैंने अपनी फ्रेंड को एक राज की बात बताई लेकिन उसने इसको पूरी क्लास को बता दिया। आई लेफ्ट आ बैड टेस्ट इन माई माउथ। और ये इसने मेरे मुंह में एक अजीब सा टेस्ट छोड़ दिया। अजीब सा टेस्ट छोड़ दिया यानी इसने मेरा दिल ख़राब किया। ये इसके जो सामने उन्होंने दिया हुआ है कि मुंह का टेस्ट में ये बज़ाहिर इसका ये है कि मेरे मुंह का टेस्ट ख़राब हो गया, यानी इसका ये मतलब है कि मेरा दिल ख़राब हो गया। ये मुहावरतन इस्तेमाल हुआ है। और द क्लाउड्स आर गोइंग टू कॉज रेन। और दो बादल हैं वो बारिश का बाहिस बनते हैं। माई हेड इज़ इन द क्लाउड्स। मीनिंग्स डे ड्रीमिंग्स। अच्छा, माई हेड इज़ इन द क्लाउड्स, मेरा सर बादलों के दरमियान है और इसका मतलब ये है कि दिन में ख्वाब देखना। अच्छा, आगे है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड द राइट वेदर इट इज़ सेंटेंस विद लिटरल मीनिंग्स और नॉन लिटरल मीनिंग्स। अब उन्होंने ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हमने बताना है कि ये लिटरल हैं या नॉन लिटरल हैं। The burger is delicious. My mom cooked it perfectly। ये बर्गर बहुत मज़े का है और मेरी वालिदा ने इसे परफेक्ट बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। ये क्या है? लिटरली। ये लिटरली मायने में इस्तेमाल होगा। लिटरली इसको एल लिख देते हैं, क्या होगा? लिटरली मानों में इस्तेमाल होगा। और यू मेड मी लाफ सो हार्ड, कि तुम मेरे पर हंसे। आई थिंक माई स्माइल वाज आ मेक वॉइड, मैंने ये समझा कि मेरी स्माइल जो है वो बहुत ऊंची है। अच्छा, ये क्या हो गया? नॉन लिटररी जुमला है। आई एम टोंग टाइड, ये भी नॉन लिटररी है। और आयशा एंड हर फ्रेंड्स आर प्लेइंग विद कैट्स एंड डॉग्स, ये भी नॉन लिटररी है क्योंकि इन सब में मुहावरा इस्तेमाल हो। अच्छा, रमूज़ो पंक्चुएशन, जिसको हम रमूज़ो अक़ाफ़ कहते हैं उर्दू में। और रिमेंबर, अब हमने ये करना है कि हमने इसकी याद दहानी करनी है कि फॉर यूजिंग कॉमास, यूज़ अ कॉमा बिफोर अ कंग्रेचुलेशन डेट ज्वाइन मेन क्लॉजेज। अच्छा, जब कॉमा तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को मुबारकबाद देते हैं। और यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट आइटम इन आ सीरीज़। और हम कॉमा तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी आइटम को अलग करना हो, तो फिर इस्तेमाल करते हैं यूज़ अ कॉमा आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी वर्ड
ग्रुप, जब हम किसी भी इंट्रोडक्टरी ग्रुप को मुतारिफ़ कराते हैं तो तब हम क्या करते हैं, कॉमा इस्तेमाल करते हैं। यूज़ अ पेयर ऑफ कॉमाज, सेट ऑफ कॉमा क्लॉन, कॉमा क्या है, कॉमा सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस। और हम कॉमा तब भी इस्तेमाल करते हैं जबकि हमें कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है किसी को। अच्छा, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड री राइट इन योर नोटबुक। अच्छा, आयशा के आगे हमने कॉमा लगाना है। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ कमिंग फ्रॉम फुल स्टॉप दुबई। दुबई का हमने कैपिटल कैपिटल करना है। फॉर आ शॉर्ट विज़िट दिस वीकेंड, वहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। और फिर है आगे है कि आई विल टेक हर टू। आई का क्या आएगा, कैपिटल में आएगा। और ओवर फेमस, आई टेक हर टू आवर फेमस, आवर फार्म हाउस। मैं उसको आवर फार्म हाउस, मैं उसको अपने फार्म हाउस में लेकर जाऊंगी। और यहाँ पर क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। फिर आई का कैपिटल लेटर में आएगा। आई एम श्योर शी विल enjoy visiting our farmhouse, comma she will enjoy swimming. She will enjoy swimming in our pond, riding horses and picking fresh apples from trees। इसके आगे फुल स्टॉप आएगा और ये पैराग्राफ। आगे बच्चों राइटिंग स्किल्स है। मल्टी सिंबल्स में इस्तेमाल होते हैं। राइट द करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स बिलो। यू मे यूज़ आ डिक्शनरी फॉर हेल्प। डिक्शनरीज के थ्रू इनकी की हेल्प से इसके हमने करेक्शन करनी है। ये उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। एस्टेब्लिशमेंट की स्पेलिंग ये हैं ETABLISHMENT। एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूटीफुल के क्या स्पेलिंग है, ये गलत लिखे हुए हैं। BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। और फिर है अनकम्फर्टेबल की क्या स्पेलिंग है, UNCOMFORTABLE, कंफर्टेबल, अनकम्फर्टेबल। और फिर है माउंटेन्स की क्या स्पेलिंग है, MOUNTAINS, माउंटेन्स। फिर एनवायरनमेंट की स्पेलिंग जी हैं ENVIRONMENT, एनवायरनमेंट। फिर आगे है एनलॉगी कंप्लीट ईच एनलॉगी, डिफाइन इट फर्स्ट बाय राइटिंग द बेस्ट वर्ड इन द ब्लैंक। बेस्ट वर्ड क्या है कि जैसे बियर इज़ टू कब एज कैट इज़ टू किटन। फिर लेफ्ट इज़ टू राइट एज डाउन इज़ टू अप। माउस इज़ टू मैनुअल एज स्नेक इज़ टू रेपिटल। अच्छा, बर्ड इज़ टू chirp as a cow is to moo। Apple is to fruit as a carrot is to vegetable। अच्छा, morning is to breakfast and as a evening is to supper। Bed is to sleeping as chair is to
Satan. अच्छा, फिर ओवन इज़ टू बेक एज नाइफ इज़ टू स्लाइस. अच्छा, लर्न इट. फिर हमने ये करना है कि एज एनोगी इज़ आ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स. दो चीज़ों के दरमियान ये मुवाजना करता है और यूजुअली टू एक्सप्लेन और क्लैरिफाइंग समथिंग. और अक्सर ये जो है वो किसी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल इसको करते. फिर आगे है राइट एंड स्टोरी ऑन माई बेस्ट फ्रेंड कैनॉट वॉक यूजिंग मल्टी syllable words and circle the multi syllable words. अच्छा, ये बच्चों आपने खुद करना है अपने उस्ताद मोहतरम के साथ मिलकर. अच्छा, यहाँ पर ही हमारे आज के लेसन का वक्त ख़त्म हुआ और ये हमारी जो है हार्मोनी इन सोसाइटी की पूरी जो है एक्सरसाइज एटलीस्ट कंप्लीट होती है. और कल कोई इमरजेंसी हो गई थी इसलिए मैं पूरी नहीं कर सकी ये एक्सरसाइज. और आपको ये मेरा लेसन कैसा लगा, जैसा भी लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और फिर इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें. अल्लाह.